जो युवा है आज पढ़े लिखे सड़कों पर घूम रहे हैं, विदेशों में पलायन कर रहे हैं। सरकार के पास ना कोई रोजगार का प्रबंध है, तो जो देश का गौरव है, जो अपना मेडल लेके आई है, गोल्ड मेडलिस्ट है, वो भी आज धरने प्रदर्शन पे अपने आबरू बचाने के लिए संघर्ष रहते हैं। सरकार की नीति मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, नीति मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, नीति मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। आज तमाम हरियाणा के अंदर कर्मचारी नहीं, तमाम जनमानस ने जो सरकार द्वारा जन विरोधी नीतियां जो लोगों को कुचलने दबाने का काम करती है, उनकी जो नीति बनाई है, चाहे वो प्रमोशन में पेपर की बात हो, चाहे किसानों की शोषण की बात हो, चाहे पुरानी पेंशन बहाली की बात हो, चाहे महिलाओं की सुरक्षा की बात हो, चाहे जो अपनी अंतर्राष्ट्रीय महिलाएं जो गौरव है देश का, उनके मान सम्मान की बात हो, चाहे तमाम जो दबे कुचले कच्चे शोषित कर्मचारी है इनकी बात हो, सरकार जो इनके विरोध में नीति लेके आई है, आज सड़क कर्मचारी संघ के बैनर के नीचे तमाम हरियाणा में खंडों के अंदर उन आदेशों की प्रतियों का जलाने का काम किया और सरकार को चेताया, यदि सरकार ने इन जन विरोधी नीतियों को वापस नहीं लिया तो सड़कों पे आके लड़ाई और उन्हें कर दिया पार हम करेंगे। ये जो आज ज्ञापन योगी आ रहा सरकार को चीफ सेक्रेटरी और इसमें हमारे दो मुख्य बातें हैं सर। एक तो जो अभी सरकार की छुट्टी आई है 6 पंचों जिसमें किसी भी कैटेगरी का कर्मचारी हो जाए, एक कैटेगरी का बी का या सी का यदि और डी का यदि उसे प्रमोशन चाहिए तो उसके लिए टेस्ट अनिवार्य कर दिया है। लेकिन जो हमारे पहले सर्विस स्कूल बने हुए हैं उनमें कुछ चीज़ों में ऐसा नहीं है, क्योंकि कई हमारी जो प्रमोशन होती है वो सीनियरिटी के हिसाब से भी होती है, कई पेपर के हिसाब से भी होती है। हम चाहते हैं कि जो पहले जो हमारे नियम बने हुए हैं उस हिसाब से प्रमोशन हो। और एक तरह जो हरियाणा कौशल रोजगार निगम है उसमें कर्मचारी को बताया गया है, उनका वेतन सर स्थायी हो गया। पहले जब 20 लेट होता था कर्मचारी होगा तो हर साल बढ़ता था, लेकिन जब से हरियाणा कौशल रोजगार निगम आया तो कर्मचारियों का मतलब उसमें आने के बाद जो हमारा वेतन है वो स्थायी हो गया है, क्योंकि हर साल उसमें बढ़ोतरी नहीं होती। इसलिए हम चाहते हैं कि कौशल रोजगार निगम को बंद किया जाए और ना सर उसकी कोई जॉब स्कोर है उसको बंद किया जाए। तो आपने मेमोरेंडम दिया, मैं एसडीएम मैडम के थ्रू अपनी सरकार को भिजवा देना। ये सरकार की चिट्ठी है सर। जी सर, सड़क कर्मचारी संघ के नारेबाजी की थी, क्या ज्ञापन दिया था? ये सड़क कर्मचारी संघ वालों ने जो मेमोरेंडम दिया है इसमें लिखा है इन्होंने जो कर्मचारियों को प्रमोशन के लिए टेस्ट की शर्त लगाई गई थी उसके विरोध में ये नारेबाजी कर रहे थे और उसके संदर्भ में ये जो इन्होंने मेमोरेंडम दिया जो एसडीएम मैडम के थ्रू हम सरकार को भिजवा देंगे। जी सर, किस प्रकार का विरोध किया गया है? आज तमाम हरियाणा के अंदर सभी खंडों में जो सड़क कर्मचारी संघ हरियाणा इसके बैनर के नीचे सरकार जो कर्मचारियों के लिए प्रमोशन के अंदर पेपर की जो शर्त ये ड्राफ्ट लेके आई है उसके विरोध में आज उसकी प्रतियां जलाई गई और संबंधित खंड अधिकारियों को ज्ञापन दिया गया। इसके साथ साथ इसी कड़ी में जो जन विरोधी तमाम नीतियां हैं, चाहे वो किसान से संबंधित है, कर्मचारियों से संबंधित है, मजदूर, छात्र, महिलाओं से संबंधित है, जो सरकार उत्पीड़न और तानाशाही रवैया लेकर आ रही है और सरकार ये मानकर चल रही है कि ये जो जनमानस है सिर्फ वोट तक सीमित है। ये कर्मचारी इनको जितना दबा जाए दबा लें। जो युवा है आज पढ़े लिखे सड़कों पर घूम रहे हैं, विदेशों में पलायन कर रहे हैं, सरकार के पास ना कोई रोजगार का प्रबंध है, ये सभी तमाम महकमे जो सार्वजनिक सरकारी तंत्र है उसको निजी हाथों में देने का काम करिए।
इसके साथ साथ महिलाओं की सुरक्षा की बात करें तो जो देश का गौरव है, जो अपना मेडल लेके आई है, गोल्ड मेडलिस्ट है, वो भी आज धरने प्रदर्शन पे अपने आबरू बचाने के लिए संघर्ष रहते हैं। किसान है, किसान अपने एमएसपी के ऊपर या अपनी जमीन बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। इसी तरह कर्मचारी है, वो सड़कों पर अपना रोजगार बचाने के लिए साथ में पुरानी पेंशन जो एक अपना सुरक्षा कवच होता है कर्मचारी का, उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। ताकि यार अपने 18 तारीख में जो एक साइकिल यात्रा चली हुई है पुरानी पेंशन वाली के लिए, वो 18 तारीख को अपने ग्रोंडा में प्रवेश करेगी। बड़े जोर शोर के साथ कर्मचारी वर्ग तो करेगा सम्मान, उसके अतिरिक्त जो पूरा जनमानस, युवा वर्ग, बेरोजगार तमाम उसके साथ जुड़ेंगे और पूरा हरियाणा का वो कर रहे हैं साइकिल यात्रा। ये जन जागृति अभियान है। इसके साथ साथ एक सरकार नई शिक्षा नीति लेके आई है। उस शिक्षा नीति के अंदर जो युवाओं का, जो बच्चे हैं, उनका पूरी तरह से एक भविष्य के साथ खिलवाड़ है। नई शिक्षा नीति में सरकार ये कह रही है कि हमने सारी जो चीजें निजी हाथों में देके जिसने पढ़ना पढ़ो, यानी सरकार बिल्कुल हाथ खड़ा कर रही है जो गरीब के बच्चे हैं वो शिक्षित ना हो। अगर गरीब का बच्चा पढ़ेगा, उसके अंदर चेतना पैदा होगी, जब चेतना पैदा होगी तो अधिकार मांगने के लिए वो लड़ेगा। उसने रोजगार भी चाहिए, शिक्षा भी चाहिए, स्वास्थ्य भी चाहिए, तमाम तरह की उसने सुरक्षा भी चाहिए। लेकिन सरकार चाहती है पुराने डर्रे पर आकर युवाओं का ये जो शोषण है वो करती रहे और शिक्षा से हाथ खींच के, स्वास्थ्य से हाथ खींचे और ये तमाम निजी हाथों में देने का काम करिए। हम कर्मचारी वर्ग इसका विरोध करते हैं। था वो हरियाणा सरकार को, मुख्यमंत्री को था, हमने तहसीलदार के माध्यम से ज्ञापन दिया। उसके दो मुख्य इशू थे। एक तो जो सरकार नई प्रमोशन नीति लेके आ रही है उसका विरोध था, क्योंकि जो सब हम चाहते हैं, कर्मचारी चाहते हैं कि जो पहले प्रमोशन नीति बनी हुई है वो अलग अलग डिपार्टमेंट के हिसाब से अलग अलग प्रमोशन नीति है, लेकिन सरकार उसको सारे डिपार्टमेंटों को एक करके और पेपर के द्वारा प्रमोशन देना चाहती है। हम चाहते हैं कि जिस डिपार्टमेंट की जो पुरानी प्रमोशन नीति है उसी हिसाब से प्रमोशन होती रहे। और एक जो सरकार ने हरियाणा कौशल रोजगार निगम लेके आए हैं, उसके अंदर क्या हुआ, जब से वो निगम आया हुआ है तो कर्मचारियों का वेतन स्थिर हो गया, क्योंकि पहले हर साल डीसी रेट में बढ़ोतरी होती थी और कर्मचारियों का वेतन बढ़ता था। लेकिन हरियाणा कौशल रोजगार निगम से आने से जब से वो आया हुआ है, सेम वेतन है, उसमें आज तक कोई भी बढ़ोतरी नहीं हुई। तो हम चाहते हैं उसको, हरियाणा कौशल रोजगार निगम को भंग किया जाए और जो कर्मचारी उसके अंदर काम कर रहे हैं उनको पेरोल पे लिया जाए विभागों के अंदर, और जब तक उनको परमानेंट नहीं किया जाता तो समान काम समान वेतन दिया जाए। आप सभी पत्रकार पहुंचे उसके लिए ग्रोंडा ब्लॉक का आपका धन्यवाद।